नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता राजा चौधरी से। राजा चौधरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता है। राजा चौधरी ने रियलिटी शो बिग बॉस 2 के वो रनर अप भी रहे हैं। तो फिल्म कुछ ना कहो से इन्होंने फिल्म जगत में कदम रखा है। इसके साथ ही राजा ने फिल्म ब्लैक फ्राइडे में भी अभिनय किया है। तो भोजपुरी फिल्म हमर सैया में भी भूमिका निभाई है, अहम भूमिका निभाई है इस फिल्म में। तो टीवी सीरियल चंद्रमुखी में भी अहम किरदार निभाए हैं। अगर फिल्मों की बात कर लें तो कुछ और फिल्मों की हम बात कर लेते हैं। फिल्म मार्केट, ब्लैक फ्राइडे, दाल में कुछ काला है, रसिक बलमा, दबंग दरोगा, बंटी और बबली, गुलाल, दो दूनी चार, इन तमाम फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है राजा चौधरी ने। तो कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आए हैं राजा चौधरी अहम भूमिका में। तेनाली रामा, अदालत में इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आए हैं राजा चौधरी। तो इसके अलावा रियलिटी शो बिग बॉस 2 में तो रनर अप रहे ही हैं। इसके अलावा नच बलिए 2 में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं अभिनेता राजा चौधरी और हम उनसे बातचीत का सफर शुरू करते हैं कि कैसे इनके सफर की शुरुआत हुई। राजा जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। थैंक यू। राजा जी, अगर हम बात करें, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, दर्शक आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत समय से आपको देख ही रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जो एक्टिंग के अभिनय की सफर है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ये सफर की शुरुआत हुई थी 1997 में, जब मैं मुंबई नया नया गया और सफर की शुरुआत करने की कोशिश की। तो मेरी मुलाकात हुई कविता चौधरी जी से, जो एक शो बना रही थी इंदौर जी। तो मैं उनके यहाँ प्रोडक्शन में असिस्टेंट की जॉब पर लग गया था और जो छोटी छोटी कैमियोज आते थे मिलता था। तो दैट्स हाउ इंटरेस्ट डेवलप हुआ और थोड़ा और सीरियस किया, फोकस किया कि सिर्फ एक्टिंग ही किया है, प्रोडक्शन का काम करता है। अच्छा, जो पहला ब्रेक था, अक्सर जो पहला ब्रेक होता है उसके इंतजार में जो अभिनेता रहते हैं वो रहते, फिर आपने बताया कि कैसे आपके अभिनय की सफर की शुरुआत भी हुई, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो जो उम्र क्या थी, क्या आप पहले से एक्टर बनना चाहते थे या फिर कुछ और प्लान थे आपके, फिर अचानक इस फील्ड में आपका आना हुआ। नहीं, एक्टर तो मैं बनना ही चाहता था शुरू से। मैंने स्कूल के कॉलेज में सभी पार्टिसिपेट किया था और टॉमा टेक की मैंने तब किया था जब मेरी उम्र 19 साल थी। उसके बाद फिर मैंने किया 35 साल थी जी। मैं कनेक्टेड तो था, बस रास्ता मिलने के लिए दूसरा रास्ता भी करना पड़ता है, तो यही रहा। जी। अच्छा, जो पहली फिल्म थी आपकी, वो पहली फिल्म कौन सी थी और कैसे उसमें आपका मौका मिला, और वो जो एक्सपीरियंस था पहली फिल्म का वो कैसा था आपका। एक्चुअल जो पहली फिल्म थी उसका नाम था मार्केट और उसमें मनीषा कोइराला थी और बहुत ही कैमियो कैरेक्टर था। बिगिनिंग सीन था, 5 मिनट मुश्किल से वो होगा, लेकिन पहला मौका था मुझे, कोई बड़ा कैमरा। तो जयप्रकाश उसके डायरेक्टर बड़ा, उन्होंने एक ऑडिशन लेकर उनसे कास्ट किया और मैं जब सेट पर पहली बार पहुंचा और वो माहौल देखकर मतलब वो बहुत मेस्मराइजिंग था। मुझे ऐसा लग रहा था अचीव्ड व्हाट आई हैव कम फॉर। तो बस एक बार शूटिंग देखी, अब जो देखा। अच्छा, उस वक्त नया नया बिग बॉस शुरू ही हुआ था, एक सीजन उसका बड़ा ही सफल रहा था जिसमें राहुल राय उसमें विनर थे। उसके बाद बिग बॉस सेकंड सीजन हुआ और बिग बॉस सेकंड सीजन में आपने भी पार्टिसिपेट किया था। वो सीजन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीजन था और आप रनर अप भी रहे इस सीजन के। तो उसमें बहुत सारे बड़े बड़े उसमें एक्टर थे, एक्ट्रेस थे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो सीन था। मुझे भी याद है, चाहे वो संभावना सीट के साथ आपके प्यार भरे पल हो या फिर आपके लड़ाई झगड़े हो, वो बिग बॉस बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। तो उसमें कैसे जुड़ना हुआ बिग बॉस 2 में, और जब आपने उसमें पार्टिसिपेट किया था कब आपको लग रहा था कि मैं रनर अप तक जाऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा समय रहता है, 3 से 4 महीने गुजारने पड़ते हैं। अरे सर, मुझे तो पहले हफ्ते में ही नॉमिनेट कर दिया था। हाँ। वो तो बस मैं हुआ और ऐसा है, हर हफ्ते नॉमिनेशन में रहा जी। 10-11 बार हुआ था। हाँ। तो मालूम, मैंने तो एक दिन भी नहीं सोचा था मैं यार क्योंकि थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट है यार। जी। अच्छा, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप रनर अप तक आप पहुंचे थे,
तो आपको इसकी उम्मीद थी कि मैं इतना आगे तक जा सकता हूँ, या फिर ये तक ठीक है जितना मैं चलूंगा चलूंगा, लेकिन कोई ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ मैं? उम्मीद तो विनर होनी हाँ, चाहिए। तो खराब उम्मीद तो तो जरूर विनर। लगा होगा कि इतने पास आकर रनर अप का, क्योंकि आशुतोष कौशिक थे वो आपके साथ थे, तो वो जीत गए और आप रनर अप का जो आपका विजेता था, वो जो आपका जो खिताब था जिसकी उम्मीद में थे, वो आशुतोष कौशिक को मिला। लेकिन जो प्यार था दर्शकों का वो भी आपको बराबर मिला। जी, बहुत बहुत प्यार, हम्म। बहुत बहुत एहसान महसूस, शुक्रगुजार हूँ। कहाँ प्यार है। और अभी जी। भी है वो कनेक्टेड बहुत सारे। हाँ। अच्छा, उसके बाद फिर कैसी थोड़ी सी चीजें बदली, क्योंकि बिग बॉस 2 के पहले और बिग बॉस 2 के बाद जब आप बिग बॉस से निकले तो क्या कुछ बदलाव दिखाई दिया? बदलाव ये था कि आई मीन मेरा तो लाइफ स्टाइल ऐसे ही था, लोगों का देखने का नजरिया हाँ। बदल गया था। जैसे वो टीवी में देख रहे थे, उससे हम्म। सामने देख रहे थे, थोड़ा ज्यादा उत्तेजक हो जाते हाँ। थे। मुझमें तो कुछ बदलाव आया नहीं, जिसमें कुछ ऐसे ही कहने का है। लोगों का जी। देखने का नजरिया। हम्म। अच्छा, बिग बॉस 2 में हमने आपको अक्सर गुस्सा करते हुए देखा है, लेकिन उस बिग बॉस 2 का बहुत समय हो गया, आज 2022 हो गया है, तो राजा चौधरी का जो गुस्सा है वो अब कम हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार, कहाँ देखिए, गुस्सा तो किसी न किसी परिस्थिति पे जी। तो कभी न कभी सबको ही आता है। हाँ। ये तो जितने तो हमारे और इमोशन है उसमें एक पापा ये है गुस्सा, तो ये सबको आता ही है। बिल्कुल। तो ये अभी पहले के कंपैरेटिव में मैं बहुत ज्यादा काम रिलैक्स हूँ। शायद ऐसे सभी के साथ होता होगा, हाँ। टाइम के साथ सब कुछ करते हैं। जी। अच्छा, अभी दर्शक लोग अभी ये जरूर जानना चाहते हैं कि, क्योंकि बीच बीच में हम आपको देखते रहते हैं, तेनालीरामा में भी हमने आपको देखा, कुछ कुछ फिल्मों में आपको देखते रहते हैं, अभी एग्जैक्ट राजा चौधरी क्या कर रहे हैं अभी, दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैं कई सारी स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी और एक दो शो के जो ऑफर है उनके कैरेक्टर सुने, तो मैं सिर्फ ये कंफ्यूजन में रहता हूँ कि यार यही सब करता रहूंगा तो वो कब करूंगा जो करना चाहता हूँ, जी। जिस जो तरह के रोल में करना चाहता हूँ, या जिस जो जो कर चुके हैं एक बार वो वापस वही करते रहो, कोई मतलब नहीं है। तो मैं कुछ अच्छी कहानियां ढूंढ रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, लोग मुझसे मिल रहे हैं, मैं क्या वर्कआउट होता है पहले जी। जो बेटर करने में मजा आता है। तो क्या, जैसे आपने कहा कि जो आप करना चाहते हैं, किस तरह के आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, किस तरह के आप रोल करना चाहते हैं? फिल्म करने के लिए कुछ हो, आई मीन कोई कैरेक्टरिस्टिक हो, कुछ मैं नेगेटिव में ज्यादा इंटरेस्ट, हाँ। नेगेटिव प्ले करने में बहुत मजा आता है। जी। इसलिए चाहे वो तेनालीरामा हो या चंद्रमुखी हो, ये जो दोनों सीरियल थे, इसमें हमने आपके एक नेगेटिव किरदार देखे हैं, बड़े डिफरेंट और इंटरेस्टिंग किरदार देखे हैं, तो कुछ एक्सपीरियंस साझा कीजिए आपके इन किरदारों के। किरदार क्या सर, ये भवानी सिंह का किरदार था चंद्रकांता सीरियल में। हाँ। वो एक रूपनगर के बादशाह का वजीर है जी। और उसे राजकुमारी से मोहब्बत है। हम्म। तो उससे एक डायलॉग था कि मुझे रूपनगर ही नहीं, रूपनगर के साथ रूपनगर की शहजादी चाहिए। दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट डायलॉग। जी। तो और ये राज पीपला गुजरात में शूट करते थे, हाँ। रियल पैलेस और बड़े हैवी कॉस्ट्यूम होते थे उसके, और लड़के होते थे और बहुत सुंदर जी। पसीना होती थी। बहुत सारी मेमोरीज और इस तरह से आपने उजागर की है हम्म। सवाल। अच्छा, राजा चौधरी, अगर हम बिग बॉस 2 की बात करें, अभी की बात कर लें, ज्यादा बदले नहीं है, तो राजा चौधरी अपने आप को फिट कैसे रखते हैं कि अभी भी उसी उम्र के लग रहे हैं जो बिग बॉस में हमने देखा था इतने सालों बाद भी? तो राजा चौधरी अपने आप को फिट कैसे रखते हैं इतना? सर इतना कुछ नहीं, सिंपल सा है, टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ, सुबह उठ के थोड़ा एक्सरसाइज, और मैं कोई स्पेशल काम नहीं करता। प्रोजेक्ट खुश रहो है। अंदर। जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, खुश रहना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो वो चेहरे में भी झलकता है और सेहत में भी झलकता है। अच्छा राजा जी, अभी जी कौन कौन से आप अपकमिंग प्रोजेक्ट में दिखाई देंगे जिसमें दर्शक आपको देख सकते हैं? सर, अभी जो मैं एक शूटिंग कर रहा हूँ वो है विराटा की पद्मनी। ये एक टांगी समाज के कहानी है, टांगी हम्म। समाज वाले कुछ लोग से 1513 की कहानी है। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ, और अभी बाकी एक रंगदार राजा एक प्रोजेक्ट है, उत्तर प्रदेश में शूटिंग होगी इस फिल्म की, उसकी
फाइनल वो चल रहा है प्रिपरेशन, इन 2 चीजों में थोड़ा व्यस्त हूँ आजकल। जी, बिल्कुल राजेश जी। अच्छा राजेश जी, आपने कुछ भोजपुरी फ़िल्में भी की हैं आपने, तो जी, कैसा जी, तो भोजपुरी फ़िल्में किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहता है? एक हिंदी फ़िल्में, बहुत सारी हिंदी फ़िल्में भी की हैं, भोजपुरी फ़िल्में भी की हैं आपने, तो आपको ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, भोजपुरी की हिंदी? सर फ़िल्म है, लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, तो हाँ, मुझे तो सभी अच्छी लगती हैं। ये लोग पता नहीं लैंग्वेज की वजह से फ़िल्म को कैसे डिफाइन करते हैं या लैंग्वेज हुँ, की वजह से किसी एक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, पर आई डोंट नो, फ़िल्म इज़ अ फ़िल्म सर, जी, लैंग्वेज कोई भी बोल लो उसमें। हुँ। अच्छा, जब आप जब आई जब आप लव डूइंग जी, जब आप मुंबई आए थे, एक कलाकार के साथ कुछ स्ट्रगल पीरियड ज़रूर रहता है, जो शुरुआती दौर में जी, हो या कभी बीच में हो, लेकिन एक जी, स्ट्रगल पीरियड ज़रूर होता है जिससे वो जूझता है वो। तो आपका वो जी। स्ट्रगल पीरियड कब रहा? शुरुआत में रहा या कभी बीच में रहा, काम शुरू होने के बाद? सर मुझे तो ऐसा लगता है स्ट्रगल पीरियड तो यहाँ हमेशा चलता ही रहता है, बस हुँ, उसके थोड़े तरीके बदलते रहते हैं। जी, यू नो, आप काम कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपको और दूसरे काम की इच्छा रहती है, दूसरा काम मिलता है तो और कुछ अलग तरह के काम की इच्छा रहती है। हाँ, यू नो सर, ये तो इच्छाएं तो अनंत हैं और इसी तरह ये स्ट्रगल भी अनंत ही है। हुँ, तो जो पहले दिन फील करता था मैं, तो वो भी आज भी फील करता हूँ, उतना ही मेहनत करनी पड़ती है हाँ, सर, उससे ज्यादा ही करनी पड़ती है। हुँ, तब बल्कि कम थी मेहनत, मुझे तो लगता नहीं तब मैं कुछ ज्यादा मेहनत करता भी था। जी। अच्छा, बिग बॉस में जो आपके सहयोगी थे, जो कंटेस्टेंट थे आपके साथ में, चाहे संभावना सेठ की बात कर लें, आशुतोष की बात कर लें, या और जो बाकी और जो लोग थे, क्या उनसे अभी भी आपकी बातचीत होती है? उनमें से कोई ऐसा शख्स है जो जो बिग बॉस में जो आपके दोस्त थे, वो उसके बाद भी, बिग बॉस खत्म होने के बाद भी आपके दोस्त बने रहे? हाँ बिल्कुल बने रहे जी, आशुतोष कौशिक आज भी मेरा दोस्त है, हुँ, दोनों अक्सर बातें करते हैं। जी, और भी रिसेंटली मैं संभावना सेठ से मिला, हुँ, हम भी अच्छी दोस्ती है। राहुल महाजन से कभी कभी बात होती रहती है, वो इतना ज्यादा टच में नहीं रहता, वो बिजी आदमी है। जी, तो और बाकी कोई जो मिलता रहता है, कहीं ना कहीं इधर उधर टकराते रहते हैं, तो बातचीत हो जाती है। ऐसा कुछ हो नहीं है कि आपको जी, एकदम दांत काटी रोटी हो गई और बिल्कुल साथ ही बैठ के खाना खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं, ऐसा कुछ जी, नहीं। और मिलते हैं तो सब दोस्त हैं, जी। अच्छा, अक्सर सब बिजी अक्सर ये है यहाँ आरोप लगते अपनी रहे लाइफ बिग में। बॉस के ऊपर कि सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत सब स्क्रिप्टेड होता है, इस पर क्या कहेंगे सर आप? मेरे सीजन तक तो नहीं था बिल्कुल भी ऐसा, मैं बिल्कुल इसके सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जी, सीजन 2 शिल्पा शेट्टी होस्ट थी और हाँ, हम सारे जितने भी अंदर कंटेस्टेंट थे अपनी तरह से अपना डे प्लान करते थे, सब अपना बॉस के सारे नियम फॉलो करते हुए चलते थे, सब आगे उनकी टास्क जी, होती थी, उन टास्क को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इक्वल ही था पैरामीटर तो। हाँ। अच्छा, उसके बाद कोई कोई सीज़न ऐसे आपने देखा हो, उसको फ़ॉलो किया हो, जो आपको बड़ा अच्छा लगा हो वो सीज़न आपको कोई बिग बॉस का? नहीं सर, मैं अनफॉर्चुनेटली मैं तो सीजन 2 भी नहीं देखा। जी। अच्छा अच्छा, हम आपके कुछ और कामों की लेकर बात करते हैं। तेनालीरामा जी, की बात करते हैं, क्योंकि तेनालीरामा बड़ा ही फेवरेट सीरियल रहा है। मेरा भी बड़ा फेवरेट जी, सीरियल रहा है। उसमें जो तथाचार्य उनकी कुछ उनके साथ आपके हम फ़ोटोज़ भी दिखा रहे हैं। इसमें शायद आपने बहुत ही, मैं जी। नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन शायद डिडिम्बा ऐसे करके कुछ किरदार आपने निभाया था डिमडिमा इसमें। सर, हाँ, वो कैरेक्टर का नाम था डिमडिमा। डिमडिमा। बड़ा हाँ इंटरेस्टिंग जी, किरदार वो था ये। तो एक लोकप्रिय अनाज सीरियल के के। साथ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लंबे समय के बाद आपने कोई ऐसे लोकप्रिय सीरियल में आपने शिरकत की थी। तो जी, कैसा जी, एक्सपीरियंस रहा? जी। क्योंकि बड़े लोकप्रिय सीरियल था ये। अचानक बंद हो गया, मुझे दुःख ज़रूर हुआ, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग सीरियल था ये। बहुत अच्छा सीरियल है सर। पूरी टीम तेनालीरामा की बहुत फ्रेंडली और बहुत कोऑपरेटिव रही, हुँ, और आई रियली हैड फन, बहुत मजा आया। वो एक लंगड़ा व्यापारी था, जी, नेगेटिव टाइप्स होते ही हैं ना, हाँ, मोहल्ले का गुंडा टाइप। तो बड़ा मजा आया मुझे वो कैरेक्टर जी, करके, लाइक। हुँ। अच्छा, पलक तिवारी जी आपकी बेटी हैं, और जी, मैं अगर उम्र से कंपेयर करूँ उनके साथ, अगर आप अभी बैठे हों, तो ऐसा लगेगा कि आप भाई-बहन हैं, क्योंकि आपकी उम्र बहुत छोटी लगती है अभी भी। और अभी वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उनका जो पहला ही म्यूज़िक एल्बम रहा है, वो बड़ा ही हिट हो गया है, चाहे वो बड़ा इंटरेस्टिंग हिट हो गया। तो क्या जी, जब भी कभी उनसे बातचीत होती है, तो क्या कोई आप गाइड करते हैं? और जब आपने नहीं उनको पहले नहीं एल्बम में सर, देखा, तो कैसा रिएक्शन था आपका? तब हम वेरी, अगर मैं अपने लिए कोई एक वर्ड में अपने आप को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, तो वो ये हो कि आई एम अ वेरी प्राउड फादर। हुँ, आई एम वेरी हैप्पी with whatever she is doing, the way she is doing, जी, brilliant, I am very proud of her।
बिल्कुल वाकई, क्योंकि वो बड़ा बड़ा ही हिट एल्बम रहा है और पहले एल्बम से ही बड़ी हिट होगी। कभी कुछ आप गाइड भी करते हैं कि कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना, ऐसा करना या वैसा नहीं करना, जो अक्सर एक फादर अपनी बेटी को मैं अक्सर कुछ ना कुछ गाइड करते मैंने तो रहते हैं? एक ही गाइडेंस सर मैंने हमेशा बोली थी, मैंने कहा बेटा कभी ना इसमें अल्कोहल और ड्रग्स से दूर रहना। हाँ दीज आर द टू बैड थिंग्स इन एवरीवेयर, आई मीन दे जी। आर, स्टे अवे फ्रॉम दिस अल्कोहल एंड ड्रग्स। क्योंकि हम शायद आपकी कुछ रिसेंट फोटोज भी दिखा रहे हैं आपकी बेटी के साथ, कुछ फेसबुक जी में जी आपकी फोटोज थी तो वहां से हमने ली है, तो बड़ी खूबसूरत वो जी फोटोज लग रही हैं वो। जी। अच्छा, कोई वो कुछ 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 ऐसी उनकी कोई खास बातें जो आपको उनकी याद रहती है, या उनके साथ जब भी आप वक्त गुजारते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है, आप कुछ दर्शक से शेयर करना चाहें? मुझे ना क्योंकि क्योंकि अच्छा देखिए, तो मैं क्या इसलिए पूछ मुझे रहा हूँ क्योंकि दर्शक भी जानना चाहेंगे पलक के बारे में कि और वो कैसी है, क्योंकि अच्छा उनको अक्सर पता म्यूजिक नहीं एल्बम अच्छा में क्या देखा है उन लोगों को। अच्छा तो मुझे उसके साथ होते ही सब कुछ ही अच्छा लगता है, पर जो जी बुरा लगता है वो ये कि जब वो आती है मुझसे मिलने तो मैं उसके लिए कुछ कुछ बनाना चाहता हूँ, बहुत सारी डिफरेंट डिशेज, जी। पर वो ऐसे स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो पे रहती है कि बस मैं तो यही खाऊंगी पापा, और मैं तो यही खाऊंगी और इतना ही खाऊंगी, तो इट मेक्स मी वेरी एंग्री कि यार ये क्या चक्कर है। मतलब कभी एक दिन तो हो सकता है ना चीट डे टाइप्स, तो जी बोली नहीं टाइम ऐसा नहीं कर सकती, मैं बहुत डेडिकेटेड है यार वो जी। लड़की। मतलब आई एम सो मच इन लव विद हर, शी इज एप्पल ऑफ माय आई। अच्छा, जैसे जैसे आपने उनको कहा, कुछ निर्देश दिए कि बेटा ड्रग्स से दूर रहना, इन चीज़ों से, अल्कोहल से दूर रहना, वो भी कुछ कहती है वो आपसे कि पापा जी आप भी ये चीज़ मत कीजिएगा? हाँ हाँ, वो मुझसे, मैं उसे यही तो कहता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ बेटा, दूर रहना इन सब चीजों से। तो शी लाफ्स एट मी। जी। अच्छा, आप खाली समय में क्या करते हैं जब आप, मतलब किस तरह की एक्टिंग तो करती हैं आप, लेकिन एक्टिंग के अलावा अलावा आपकी हॉबीज क्या है आपकी? सर वर्कआउट करना हम्म। हॉबी है मेरी। मैं एक्सरसाइज करना पसंद करता हूँ, जो खाली होता हूँ। जी। किताबें पढ़ लेता हूँ कई बार। हम्म। और बाकी आप जानते हैं आजकल इंटरनेट का जमाना है, खाली रहता कौन है, जी। सब बिजी है। अच्छा, आजकल बड़ा चाहे वेब सीरीज की बात कर लें, या आजकल लोग कुछ जी अपने अपने रील्स बनाते हैं और कुछ अपने अपने शॉर्ट फिल्म्स बना के यूट्यूब में डाउनलोड करते हैं और अपने चैनल्स बनाते हैं। क्या कोई जी आने वाले दिनों में राजा चौधरी भी कोई अपने इस तरह का कोई एक चैनल या रील्स के तौर पर आप आना चाहेंगे, या फिर आपको ये ठीक नहीं लगता? आपको लगता है ठीक है, ये अच्छी बात है, नहीं नहीं, लेकिन मुझे मैं इस ठीक चीज़ों में ठीक जाना नहीं लगता है चाहता सर, हूँ? इस कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम्म। देखिए आपके सेल्फ रिकॉर्ड के लिए होती है। मेरे मैं भी रील्स बनाता हूँ, पर जी। मेरा मेरा इंस्टाग्राम पे रील्स हैं 200-300 तो मैंने भी बनाई होंगी। हाँ और आप उन्हें देखेंगे तो उनसे मुझे कोई कौन देख रहा है नहीं देख रहा है वो एक अलग बात है, पर वो मैं अपने रिकॉर्ड के लिए बना के रखता हूँ जी। अपने लिए। उससे जैसा पहले फोटो खींचते थे, आजकल रील्स बना रहे हैं, हाँ। और क्या। अच्छा, आजकल लाइक आप दिस मैं तो आजकल आप शूटिंग को लेके अगर बात करें, या जो जी शूटिंग हो रही है या ऑडिशंस हो रहे हैं, अब इनमें क्या जी बदलाव आप देख रहे हैं कि किस तरह के ऑडिशंस हो रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ ऐसा भी सुना है कि आजकल जब कभी ऑडिशन देने जाओ, या आपसे पूछते हैं कि आपके इंस्टाग्राम में या ट्विटर में कितने फॉलोअर है, उसके हिसाब से लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, कास्टिंग डायरेक्टर लोग। आई डोंट नो सर, मैं मुझसे तो अभी तक ऐसा किसी ने पूछा नहीं, और कोई पूछे भी तो मेरे तो कोई फॉलोवर ज्यादा है भी नहीं। जी। क्या पता इसलिए ना कास्ट करते हो मुझे, हो सकता है। मैं इस पर थोड़ा सा रिसर्च करूंगा सर। क्योंकि लेट्स मैंने सी। मैंने कुछ लोगों से सुना है कि आजकल आपसे पूछते हैं कि आपके इंस्टाग्राम में कितने फॉलोअर हैं, और एक हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ है कि मेरी कास्टिंग इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम में फॉलोअर कम थे, मेरे सोशल प्लेटफॉर्म में फॉलोअर कम थे। हाँ नहीं, हो सकता है सर, ये तो जी हो सकता है। ये भी क्राइटेरिया, और लोगों का उन्हें ऐसा लगता हो कि जो इंस्टाग्राम पर उसके फॉलोवर है वो उसका टीवी का प्रोग्राम भी देखेंगे, तो मुझे तो लगता नहीं है ऐसा कुछ होता हाँ होगा। पर ऐसा कहीं कहीं नहीं है सर, जी। पर होगा शायद, लोग इसको भी टारगेट समझते हो कुछ। हम्म। इंस्टाग्राम पे भी एक अच्छी खासी ऐड मिलते ही हैं लोगों को, जो जी। जिनके ज्यादा फॉलोवर है वो लोग उसमें कुछ ना कुछ पेड पार्टनरशिप दिखाते रहते हैं रोज। हाँ तो दैट्स अ बिग प्लेटफॉर्म, आई नो। जी। अच्छा, मैं जब आपसे पूछ रहा था कि किन किन लोगों से बात होती है, उस वक्त आपने बिंदु दारा सिंह का जिक्र ही नहीं किया, लेकिन एक फोटो हम दिखा रहे हैं बिंदु दारा सिंह के साथ जी, गले वो मिलते हुए विद्यु दारा सिंह तो मेरे तब से बहुत करीबी दोस्त हैं, जब से मैंने उन्होंने बिग बॉस साथ में नहीं
किया था ना। जी, बिल्कुल। हम लोगों ने दूसरे सीरियल हाँ। बहुत साथ में किए, जो सुनील अग्निहोत्री डायरेक्टर थे जिनके, हाँ। जिनमें ये चंद्रमुखी और और मुझे चंद्रकांता हाँ, की मैं वही कह रहा हूँ, कहानी मुझे ध्यान है और कि सीरियल में भी जो ब्लैक। चंद्रमुखी थे, उसमें भी ये आपके साथ थे। जी जी जी, नहीं हमने बहुत इसलिए सारे किए इसलिए मैंने शो पूछा साथ कि में। उसके बाद के कोई बिग बॉस आपने देखा क्या? क्योंकि इसके बाद के बिग बॉस में बिंदु दारा सिंह थे और वो विजेता जी भी रहे जी, थे मैं, वो। पर वो मुझे पता है वो विनर रहे, पर ये सर नहीं देखने का मौका मिल पाता। जी। अच्छा, और इसके अलावा अगर बात करें हम, ये सारी चीज़ तो अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में भी आपने बताया और आपके हॉबीज़ के बारे में भी आपने बताया, और अगर अभी जिस तरह की चीज़ें ये हो रही हैं, जैसे कुछ एक बायकॉट ट्रेंड चल रहा है फिल्मों को लेकर, और हम दूसरी तरफ जाएँ इसके पहले कुछ और मी टू शुरू हुआ था चीज़ों को लेकर, और अभी बायकॉट को लेकर बड़ा एक चल रहा है कि हिंदी फिल्मों को चीज़ों को लेकर चले, क्योंकि बहुत सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो इस तरह के जो बीच-बीच में ट्रेंड आते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर कुछ नहीं है, बायकॉट कौन करना चाह रहे हैं और कौन करवाना चाह रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है सर। लोगों की इच्छाएं, जो जो हुँ, बोलना चाहे बोल सकता है, पर ना देखिए बायकॉट हो नहीं सकता इन चीजों का, ना हुँ। किसी के कहने से ऐसा होता है सर। जी, अच्छी फिल्म आएगी, लोग जरूर देखेंगे और जरूर पसंद करेंगे। जी। अच्छा, आप एज़ ए प्रोड्यूसर भी रहे हैं, कुछ चीज़ आपने प्रोड्यूस भी की है आपने, तो जी अभी कंटिन्यू क्या आप एज़ ए एक्टर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, या जब भी मौका मिले आप ऐसे चीज़ें प्रोड्यूस भी करना चाहते हैं? सर, आई एम ओपन टू ऑल सर। मैं प्रोड्यूस, अगर मुझे अच्छा हुँ, प्रोजेक्ट मिलेगा मैं प्रोड्यूस भी करूंगा सर। आई जी, एम हियर टू वर्क, जो मिलता है सब करना ही पड़ता है सर। हुँ, पेट भरना है किसी ना किसी तरह, बिल्कुल। अच्छा, हॉबीज़ का मैंने ज़िक्र किया कि आपकी जो हॉबीज़ थी आपने कहा वर्कआउट करते हैं आप, और क्या कोई ऐसा कोई डायलॉग जो आपकी फ़िल्म का हो और या फिर आपकी टीवी सीरियल को आपको बहुत पसंद है, और क्या खाली समय में आप कुछ गाना भी गाते हैं, कुछ गुनगुनाते भी हैं? तो मुझे लगता है अगर आपको कोई संवाद भी याद हो, तो हमारे दर्शक ज़रूर कुछ सुनना चाहेंगे आपसे जाते-जाते, या अगर कोई आप कोई ऐसा मनपसंद गाना जो आप गुनगुनाते भी हों कभी खाली गाना। समय में? गाना तो सर मैं नहीं गाता, मैं लिप सिंक कर लेता हूँ कहीं गाना हाँ। बज रहा होता है, क्योंकि तो मुझे कोई ऐसा पता है बहुत संवाद जो तेज आपको थोड़ी याद सी हो आपकी आवाज है फ़िल्म का मेरी। या आपके टीवी सीरियल का, आपको बड़ा पसंद हो? हाँ, एक डायलॉग है, एक जो फिल्म मैंने प्रोड्यूस की थी, हम हमार सैया हिंदुस्तानी, जी। उसका कि जौन भरम रहे सब टूटी गई, हमनी का प्यार करे वाला यहाँ कहूँ नहीं। वाह! ये क्या जितने भी वो फेक रियलिटीज थी सब टूट गई, कि अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे पता चल चुका हाँ, है, ऐसा मीनिंग है क्या। चलिए राजीव जी, बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करते हुए, लेकिन समय बहुत कम है, समय कैसे गुज़र गया पता नहीं चला, लेकिन बहुत अच्छा लगा, और तो समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू मच, वेरी मच वन्स थैंक अगेन। यू। थैंक यू वेरी मच। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता राजा चौधरी से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।